Hello my student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. आप स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, मैं भी अच्छा हूं और देखिए जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए ये है कि यहाँ पे जो आज की क्लास हम देखेंगे वो आपका क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। और माय स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, W365D पे पहली बार जुड़े हैं, तो अपने इस भाई को 2 से 3 से 4 मिनट बस आप क्या करिए, यहाँ पे सुन लीजिए। यहाँ का कॉन्सेप्ट, यहाँ का आपको वे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और रियल में आपको लगेगा कि बंदा वास्तव में मेहनत कर रहा है हम लोग के लिए। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करिएगा, उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिएगा जिसको इंग्लिश सीखना है, जो चाहता है अच्छा परफॉर्म करना अपने एग्जाम में। आज की जो क्लास है वो आज की क्लास माय स्टूडेंट किसके लिए है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि जितने भी 9 to 12 के जितने भी बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, उनके एग्जाम में 100 to 200% क्वेश्चन आने ही आने हैं। अभी से आप इसको लिख लीजिए और मेरे साथ यहाँ बस बने रहिएगा, आज धुआं कर देंगे। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दिखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्लास 11-12 के सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आने हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिमिली क्या होता है। आज इसके कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ेंगे। भाई छोड़ना मत क्लास को। यहाँ पे बस आप देख रहे हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है, उसको आपको ध्यान देना है, बाकी और भी चीजों को ध्यान नहीं देना है। तो बिना समय गवाए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज का कॉन्सेप्ट क्या है, वास्तव में फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और सिमिली क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, हमारा ट्रिक क्या होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे विद इन 10 मिनट। तो मेरे साथ बस बने रहिएगा। आइए चलते हैं और देखिए जो फिगर ऑफ स्पीच है, जिसकी हिंदी क्या होती है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जिसकी हिंदी क्या होती है, अलंकार। अलंकार होती है। अगर हिंदी में अलंकार की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो क्या होता है, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की क्या करने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे अलंकार का यूज करते हैं। लेकिन मेरे भाई ये तो अलग चीज है कि अलंकृत किया जाता है किसी व्यक्ति और किसी मानव को। अगर शोभा बढ़ाने के लिए अगर बात की जाएगी तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बात की जाती है, तो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे हमारे घर में आस पड़ोस में आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सारा क्या करती हैं, अपने आप को और भी अच्छा दिखने के लिए क्या करती हैं, ज्वेलरी वगैरह का यूज करती हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो, ठीक है, जो भी हो। तो अपने आप को शोभा बढ़ाने के लिए, अपने क्वालिटी को, अपने गुण को क्या करने के लिए और ज्यादा दिखाने के लिए क्या करती हैं, वहां पे यूज करती है, तो वहां पे अपने आप को अलंकृत करती हैं। वही से निकल के हमारा आया है अलंकार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन मेरे भाई ये तो एक जनरल फॉर्म है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। किसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। आप एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं माय स्टूडेंट। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इसकी सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी एंड इसके क्या करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, एंड इसकी क्वालिटी को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, जब यहाँ पे यूज करते हैं शब्दों का, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं लैंग्वेज में। यानी किसी भाषा को सरल रूप देने के लिए, उसमें नवीनता, नोबिलिटी, ठीक है, क्या करने के लिए, नोबिलिटी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी लिखते रहिए, नोबिलिटी, ठीक है, उसमें क्या करने के लिए, आपके क्वालिटी एंड उसमें क्या आपका प्यूरिफिकेशन एंड सिंप्लिसिटी करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा भाषा में क्या कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। यहाँ तक डन हुआ। अब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन सुन लो भाई, इंग्लिश में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट्स। इसके प्रभाव को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्डिनरी वर्ड्स होंगे, उसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। यानी कि हम लोग यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपने ये देखा कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, कैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं। छोटी वाली बात है, आप 11-12 में आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट की जो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से आपको पढ़ना है। सिमिली, जिसे क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या जानते हैं, उपमा अलंकार, जिसकी हिंदी क्या होती है, यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे होता है उपमा अलंकार। एलिट्रेशन का मतलब होता है आपका अनुप्रास, क्या होता है आपका, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और यहाँ पे मेटाफर का मतलब होता है आपका रूपक अलंकार। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। एकदम नोट करते रहिए मेरे साथ, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। मानवीकरण क्या होता है आपका, अलंकार होता है। एंड एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है आपका संबोधन, क्या होता है, संबोधन। एंड ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, क्या होता है, विरोधाभास। हाइपरबोली का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है, 1 by 1 सीखेंगे, ठीक है। बस दिल लगा के मेरे साथ यहाँ बने रहेंगे। ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है आपका ध्वनि सूचक, क्या होता है, ध्वनि
ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, एपोस्ट्रोफी संबोधन, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, हाइपरबोले यहाँ पे अतिशयोक्ति एंड ओनोमोटोपोइया क्या होता है आपका ध्वनि सूचक। बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। ये तो रही आपकी डिफिनीशन और टाइप्स। अब मेरे भाई पहला जो आपका आता है वो आता है आपका सिमिली। ये होता क्या है? एक्सप्लेनेशन इसका जबरदस्त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं वही बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन ही बता देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ही बताता हूँ कि सिमिली होता क्या है। ध्यान से देखना मेरे भाई, उसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे और थोड़ा सा दिमाग हिलने भी वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रॉन्ग कर जाते हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद, ये क्लास आपको लेने के बाद आपको ऐसा कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपसे क्या है, ये दावा है मेरा आपसे। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाएगी सिमिली की, अगर बात की जाएगी सिमिली की, ठीक है, चलिए सिमिली की बात की जाएगी तो सिमिली में माय डियर स्टूडेंट आप डिफिनीशन मत जाइए, डिफिनीशन आप लिख लीजिए। आपको बोर्ड में ये डिफिनीशन लिखना है, नंबर एक भी नहीं कटेगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। बोर्ड वाले बच्चे, चाहे यूपी बोर्ड हो भैया, चाहे सीबीएसई हो, ठीक है, चाहे सीबीएसई हो, एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसीलिए सीरियस होकर पढ़ना मेरे भाई। ठीक, ये आप लिख के आप याद कर लेना। ठीक है, यही जो चीज है मैं इधर बता दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा रट जाए। ठीक है, सिमिली में क्या होता है माय स्टूडेंट, सिमिली में जो आपके ऑब्जेक्ट गिवे रहेंगे, सिमिली में जो आपके ऑब्जेक्ट गिवे रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, टू ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट देगा। क्या देगा? टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन रहेंगे। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या रहेगा, वन पॉइंट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। 1 पॉइंट आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अच्छा एक बार इसका डिफिनेशन सुन ही लो। ठीक है, और हिंदी में भी बता दे रहा हूं इसका। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज लाइक सो आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। यूपी बोर्ड वाले ये मत सोचो कि तुम्हें हिंदी में लिखना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई, इंग्लिश है ना, डिफिनेशन भी आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। बात की गई है कि सिमिली में जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक ही कास्ट के, एक ही समूह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे। 1 पॉइंट कॉमन रहेगा, यानी कि उनमें जो क्वालिटी के बेस पे, यानी कि क्वालिटी के बेस पे आप क्या करेंगे, 1 पॉइंट आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन रहेगा। क्वालिटी यानी कि गुण के आधार पे क्या रहेगा आपका, 1 पॉइंट कॉमन रहेगा दोनों में। तो हम क्या करेंगे, उसे मार्क करेंगे सिमिली, और इसके कंपैरिजन के लिए, क्या करते हैं, लाइक हो गया, एज हो गया, एंड सो का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एकदम लिख लो, रट लो, लिख लो या रट लो या फिर अपने माइंड में छाप लो। ठीक है, सिमिली के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें ऑब्जेक्ट रहेंगे, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, 1 पॉइंट कॉमन होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, एंड इसको जो कंपैरिजन करेंगे लाइक एज सो से करेंगे, ये आपका सिमिली कहलाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर वही बात की जाएगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो, ये एक्सेप्शन है जो मैं बता रहा हूं, चलो एक्सेप्शन भी लिख लो। ठीक है, ये कोई नहीं बताता। यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा अगर एक ही ग्रुप का हो जाए, ठीक है, सेम ग्रुप की बात कर ली जाए माय स्टूडेंट, या फिर कास्ट की बात कर ली जाएगी, ठीक है, सेम ग्रुप की बात की जाएगी या फिर कास्ट की बात की जाएगी, तो ऐसे केस में ये सिमिली नहीं होगा, ये सिमिली नहीं होगा। ई का बता दिए सर, पूरा खिचड़ी मच गया। एक बार अच्छे से हम लोग को क्या करिए, कंपैरिजन, ये ओनली कंपैरिजन कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, सिमिली जो आपका होता है, इसमें क्या होता है मेरे स्टूडेंट, इसमें दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेंगे, 1 पॉइंट कॉमन रहेगा क्वालिटी के आधार पे, और इसको हम कंपैरिजन करेंगे लाइक से, सो से, एज से। लेकिन अगर एक ही कास्ट की बात कर दी जाएगी, एक ही वस्तु के ग्रुप की बात कर दी जाएगी, तो वह कंपैरिजन होगा ओनली, वह सिमिली नहीं होगा। ठीक है, इतना अपने माइंड में लॉक करना मेरे भाई, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप गलत कर जाओगे। अच्छा समझो, यहाँ पे एक ही कास्ट का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति का, ठीक है, अगर एक व्यक्ति का जैसे मैं बोलूंगा ही इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है, किसके, एज हिज ब्रदर, ही इज सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, तो ही का कंपैरिजन हम हिज ब्रदर से कर रहे हैं भाई, एक ही समूह की बात कर रहे हो ना, दोनों बॉय निकल गए हैं, तो भाई यहाँ पे सिमिली नहीं है, ये कंपैरिजन है, सिमिली नहीं है। समझ रहे हो क्या, सिमिली कैसे होगा, एग्जांपल को समझते हैं तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे भाई, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह क्या है, वह ओस की तरह क्या है, ताजा है। एक बात बता दो मेरे भाई, यहां पे सी का कंपैरिजन किससे किया गया है, ड्यू से किया गया है, यानी कि सी का कंपैरिजन किससे किया है, ड्यू से। ये एक अलग आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एक अलग क्या है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कि सी है, और इसका कंपैरिजन ड्यू से किया गया है, और यहाँ पे आप एज का देख रहे हैं, यूज हुआ है, वह ओस की तरह क्या है, ताजा है, ये आपका सिमिली कहलाएगा। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाई का मतलब होता है यू, दाई का मतलब क्या होता है, यू, तुम्हारी जो आत्मा है वॉज लाइक अ स्टार, एक तारा
तारा की तरह थी एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और क्या करती थी, दूर रहती थी। अब मेरे भैया एक बात बता दो, लाइक आया ना, यहाँ पे लाइक आ गया ना, तो लाइक आया तो सिमली को डिनोट करेगा, क्योंकि दाई मतलब यू का कंपैरिजन यहाँ पे स्टार से की गई है। यू का कंपैरिजन किसे किया गया है, स्टार। दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन यू का कंपैरिजन किसके अकॉर्डिंग किया गया है, स्टार की तरह किया गया है। ठीक है, उसकी जो शोलात्मा है वो कैसी है, एक तारे की तरह है, यानी कि उसके शोल की बात की गई है, एक तारे की तरह उसके शोल को क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। और जो ड्वेल्ट अपार्ट क्या करती है, अलग रहती थी। एंड सी हैंग्स लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट आवर सॉन्ग, जो उसके सॉन्ग है, ठीक है, वो क्या है कि स्टार की तरह, ठीक है, वो क्या है, हमसे दूर लटकती रहती है। यानी कि यहाँ बात की गई सी की, ठीक है, किसे, एक स्टार से बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है लाइक माय डियर स्टूडेंट, तो सी हैंग्स लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट आवर सॉन्ग। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, यही मैं अगर आपसे अगर यहाँ पे बोलूँ माय डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन की सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, अब मैं बोलूंगा भैया ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो क्या है, सिमली है क्या मेरे भाई, सिमली है क्या, नहीं ना, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर ही की बात करेंगे, ही का कंपैरिजन आप जाएंगे किससे करने, हिज ब्रदर से करने के लिए जाएंगे, तो एक बात बताओ, एक ही समूह का हुआ कि नहीं, एक ही कास्ट का हो गया कि नहीं मेरे भाई, एक ही समूह का हो गया, एक ही कास्ट का हो गया, तो जब ऐसा कहीं देखेगा तो यहाँ पे ओनली कंपैरिजन होगा, वहां पे सिमली नहीं होगा। एक बात मेरे भाई मुझे ध्यान से अच्छे से सुन लो, ठीक है, सिमली क्या होता है, सिमली में ऑब्जेक्ट गिवे रहेंगे, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे, जिनको आपस में जो कंपैरिजन किया जाएगा उनके वन क्वालिटी के, एक ही समान उनके क्वालिटी के बेसिस पे एज लाइक सो का यूज करते हुए, ठीक। और जैसे ही क्या होगा, एक ही कास्ट एक ही ग्रुप की बात की जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, तो वहां पे कंपैरिजन होता है, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच सिमली नहीं होगा। रट गया क्या, अगर रट गया तो आप क्या करिए, क्लास को लाइक करिए, ठीक है, और इसे ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसका अपकमिंग बोर्ड का एग्जाम है 2025 जो देने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अभी जो आपके यहाँ पे कितने बचे हुए हैं, इलस्ट्रेशन हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, अपस्ट्रॉफी हो गया, इतना बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसका एक ट्रिक देख लीजिए, अगर इसका बहुत बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक भी बताया करिए, ठीक है, ट्रिक देख लो, अगर आपके एग्जाम में वनली क्या आएगा, वनली एग्जाम्पल देगा, आपके एग्जाम में वनली एग्जाम्पल देगा और बोलेगा पिक आउट करो फिगर ऑफ स्पीच, तो अगर आपको सिमली को क्या करना है, फाइंड करना है, यदि आपको सिमली को फाइंड करना है तो आप देखिएगा उसमें एज, लाइक, ठीक है, सो का अगर यूज हुआ है और वहां पे टू ऑब्जेक्ट की बात बस की गई है, टू ऑब्जेक्ट की बात डिफरेंट की गई है, बस वहां पे टिक कर देना कि यहाँ पे सिमली है, डिफिनेशन आप यही लिखना बोर्ड में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बताओ भाई समझ में आया क्या, अगर आपको वास्तव में यहाँ पे लग रहा है कि W365D पे आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपको कंटेंट सब एक ही जगह पे मिल जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करिए, उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। तो आप दिल लगा के पढ़िएगा, उससे पहले आप दिल लगा के पढ़ने से पहले यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, जहां समझ में नहीं आया है आप वहां कमेंट बॉक्स में अपने क्या करिए, क्वेश्चन को जरूर क्वेरी करिए, आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और ये आपके लिए ओवरऑल जो सिमली का कॉन्सेप्ट था, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, आज आपने इस क्लास में देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो हमारा क्या होगा, आपकी एडजेक्टिव की क्लास वैसे ही चलेगी, डिग्री की भी, और ये भी चलेगा साथ साथ में, ताकि यूपी बोर्ड के बच्चे की भी फ्यूचर बनी रहे। कॉम्पिटिटिव लेवल का जो बच्चा है, एरर फाइंड करना चाहता है डिग्री बेस पे, उसके लिए भी वो क्लास बनी रहे, और यहाँ पे बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी आराम से यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे आसानी से उनको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए। तो चलिए दिल लगा के आप पढ़ते रहिएगा, जोश लगा के लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।